Yes, yes. So, very warm good morning and welcome for JavaScript session. So in previous session, we have seen couple of topic. Okay, हमने बहुत सारे अलग-अलग topic देखे and we were doing some experiments with them. Okay, तो आज के सेशन में हम JavaScript का एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिस एप्लीकेशन के अंदर हम कुछ डेटा फीड करेंगे फॉर्म का यूज करके, उसको टेबल में प्रिंट करेंगे, उसे डिलीट करेंगे. ओके, एंड वी विल जस्ट डू दैट स्टफ. तो हम उसमें अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. ओके, ऑल्सो वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट सम लाइब्रेरीज, और ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही करने वाले हैं. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ. ओके, so let's open with that. Okay, so just I will say today is going to be our day 14. So just I will say day 14 and let's start with it. Okay, तो आज हम और भी कुछ कंसेप्ट समझेंगे. ओके, सो लाइक वी हैव सीन द कंसेप्ट्स ऑफ प्रोमिसेस, राइट. हमने प्रोमिसेस के कंसेप्ट देखे थे, राइट, इन द प्रीवियस सेशंस. वी हैव सीन द कंसेप्ट्स ऑफ प्रोमिसेस, और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में लाइक मल्टी इवेंट्स बाइंडिंग कर सकते हैं. ओके, वी हैव जस्ट सीन दोस शॉर्टकट्स दैट हाउ वी कैन जस्ट डू द स्टफ, राइट. वी हैव जस्ट सीन दोस शॉर्टकट्स. सो यहाँ पे जस्ट या सो वी हैव सीन दैट व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है वो भी हमने देखा, और हमने तो कुछ फंक्शन क्रिएट किए थे जैसे जी क्वेरी में होते. ओके, जिसमें हम फंक्शंस को इवेंट असाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस होते हैं इन्हें हम यूज कर सकते हैं इन आउटर वर्ड्स. ओके, वी कैन जस्ट यूज देम. सो व्हाट आई विल डू नाउ, जैसे कि ये जो फंक्शनैलिटी जो है ये हमारी मेन फंक्शनैलिटी रहेगी, मतलब ये जैसे लाइब्रेरी है हमारी. So just I will say this is going to be like say a library. Okay, so just I will say that this is going to be a library, और फिर उसके अंदर हम operations perform करेंगे. Okay, we'll just perform some operations in it. So चलिए अभी इसे मैं rename कर देता हूँ, and just I will say it's my library. So I will just say a library. Okay, so I will just say some simple library.js. Okay, so ये जो फाइल है ये हम सबसे पहले कॉल करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, सबसे टॉप में कॉल करेंगे by using like say script. I will just call it src, and now let's call this one. तो इसका एक यूज क्या होगा, what will be the use of that, what will be the major use of that, कि हम ये जो लॉजिक है जो ऑन लोड वगैरह जो लॉजिक हम यूज कर रहे थे ये अब हम इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, दैट्स इट. तो लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शनलिटी रहेगी कॉमन फंक्शनलिटीज वो हम वहां पे लिख सकते हैं. ओके, वी कैन जस्ट राइट दोस ऑल फंक्शनलिटीज ओवर हियर, and this is going to be one of the great thing which we can do it with it. Right, so now let's move towards the implementation. तो आज हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम एक सिंपल सा फॉर्म डिजाइन करेंगे. सो फॉर दैट फॉर्म आई विल यूज बूटस्ट्रैप. ओके, मैं बूटस्ट्रैप का यूज करूंगा उसके लिए. सो आई विल जस्ट यूज कपल ऑफ एप्लीकेशंस विद इट. ओके, मैं अलग अलग प्लगइन्स वगैरह भी यूज करने वाला हूँ. Okay, and you will get that particular feel of it. That is what we are going to see. तो आज का जो हमारा एप्लीकेशन रहेगा इट्स लाइक से यूजर मैनेजमेंट ऐप. तो हम यूजर मैनेजमेंट का ऐप इंप्लीमेंट करने वाले हैं. ओके, वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट यूजर मैनेजमेंट ऐप. ओके, वी विल इंप्लीमेंट यूजर मैनेजमेंट ऐप. तो अभी यूजर मैनेजमेंट ऐप में हम क्या क्या करने वाले हैं. सो जैसे मैं नया यूजर ऐड करूंगा, आई विल ऐड अ न्यू यूजर. फिर उसके बाद हम उसे प्रिंट करेंगे, दैट इज अ प्रिंट न्यू यूजर, प्रिंट दैट यूजर लिस्ट. फिर हम यूजर को डिलीट करेंगे. सो आई विल जस्ट से डिलीट यूजर. और ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके करेंगे. बाकी हम कोई jQuery वगैरह लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे. एंड ऑल्सो वी विल एडिट द यूजर, एडिट यूजर. इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मैं यूज करूंगा बूटस्ट्रैप. ओके, मैं बूटस्ट्रैप का यूज करूंगा यूआई के लिए. टू डिजाइन दैट यूआई इन अ प्रोमिनेंट वे आई विल यूज बूटस्ट्रैप. तो चलिए पहले बूटस्ट्रैप को कॉल कर लेते हैं. एंड ऑल्सो आई विल जस्ट स्टार्ट
just give me a minute. So I will just say Chrome. Just मैं यहाँ पे Chrome को start कर दूँगा. Okay, so I just want that account. That's it. So it will just start the live server over this particular page. See, it's been started. उसके साथ साथ मैं Bootstrap को भी कॉल करूँगा. So I will say I just want to use Bootstrap 5.2 जहाँ से मैं वो plugin कॉल करूँगा. That is Bootstrap 5.2. Just I will call that plugin. Okay. So just I will call it. I will click on down the version which I will use, that is the 5.2, and just I will use the link. Okay, मैं link use करूँगा, that is a CDN link. Okay, and just I will paste it on the very top. सबसे top में मैं ये दोनों link paste कर दूँगा. Okay, सबसे top में मैं ये paste कर दूँगा. Now my project can be used with the Bootstrap. Okay, तो ये जो project रहेगा अभी currently तो वो single page ही है, but बाद में हम इसे multi page में convert करेंगे. So let's go with that. So now just I will say कि मेरे पास main element है, and just I will have a class as a container. Class as container fluid, and then I will say there will be a section with a row class, and again there will be a section with column class जो कि column रहेगा 4. उसके बाद mx auto यूज करूंगा मैं जहां से वो सेंटर में लेके आएगा उसे. And let's say that this is going to be my form. So यहाँ पे मैं form यूज करूंगा. I will just use a form element. और उस फॉर्म एलिमेंट को जस्ट मैं एक आईडी पास कर दूंगा. सो दिस विल बी माय आईडी, दैट इज यूजर फॉर्म. उसके अंदर मैं एक div क्रिएट करूंगा which will have a class margin bottom as 2. Okay, and it will also have a class as floating labels. Form floating जिसके अंदर मैं एक input यूज करूंगा which will be like say having a class as form control. Form control और एक लेबल रहेगा. That label name will be like say user name. So यहाँ पे मैं placeholder add करूंगा user name. Okay, just I will add the placeholder. So you will see that कि ये आपको center पे लेके आएगा. It has a good UI also. Okay, it has a really good UI. See, जब मैं click करूंगा I can just write the form. तो ये सारी की सारी चीजें हम कार्ड के अंदर करेंगे. तो मैं इस कॉलम को कार्ड में कन्वर्ट करूंगा. So I will just say card, and then I will just use some padding to it. Just I will say padding of 4. तो थोड़ी internal padding generate होगी. And then I will just say this form will be of 6. Also मैं margin top use करूंगा. I will just say empty top, like say 3, and let's save that one. So now I will have the username. इसे मैं 5 कर दूंगा. Yeah. So I will have the username with me, जहाँ पे मैं user details ऐड कर सकता हूँ. और ये एक user form है. So I will give a name to it as like say H4, like say user form. Okay, user registration form. User registration form. Okay, simple and sober. प्लस मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूंगा, लाइक से टेक्स्ट प्राइमरी, तो वो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा. आई एम जस्ट हैविंग दैट इफेक्ट. ओके, और स्टार्टिंग में आप लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी तो मैं ऐड नहीं करूंगा उसे. तो ये मेरा फॉर्म रहेगा, और ऐसे मेरे पास मल्टीपल फॉर्म्स रहेंगे, मल्टीपल इनपुट्स रहेंगे. जैसे मेरे पास 3 इनपुट्स है. ओके, आई एम जस्ट हैविंग लाइक से 3 इनपुट्स. सो एक में रहेगा लाइक से यूजर मोबाइल. Okay, then one will be user email, and then it will be like say address. Okay, so just I will have that one. So I will say user mobile, user email, and like say address. तो address के लिए मैं text area का use करूँगा. Just I will say text area.
तो टेक्स्ट एरिया में टाइप तो नहीं रहेगी बट क्लास रहेगा and text area is having a separate closing. Okay, so it will be there and you can see that I can just type address as per the requirement. बस इसमें थोड़ा सा कॉलम ऐड कर दूंगा, so I will just say column of so just I will say column, row will be like say 8 की रो कर दूंगा. Okay, so that will be our row, rows. Let's make it 10. Yeah, so okay, cool. So this is what my details will be. Okay, तो ये मेरी details रहेगी. This will be my details and just I will implement those all details over here. Okay, a a simple and sober one. Let's remove this one. So let's add it like say form control. Uh, just I will check for text area why it is not going well. So I will just say forms. Okay, and just I will check for the floating labels. Floating labels में हम text area भी pass कर सकते हैं. Only the thing is that the class is the form controls only and nothing more is given. Okay, form floating is given, CSS is given and height. Okay, set a height, instead set an explicit height. Okay, या तो यहाँ पे मुझे explicit height set करनी पड़ेगी manually, like say 100 pixel, then only it will work. So let's set that one. Row will not work in that case. Okay, no issue. Yes, so now I will just refresh this one more time. Let's refresh it. Yes, now it looks perfect. So we can give some address to it and it will just work fine. Okay, that is what I just want. So let's make it like say 150. Okay. Yeah, so we can do the stuff. Okay, तो हमारे पास अभी details है and end में मैं एक button add करूँगा. So I will just add a button, a div with a class display as a flex. Okay, and then I will use button. Button will be like say submit or save, and it will be have a class like say btn primary. So it looks like this. Okay, I just want it to be in the center, so I will just say text center. तो वो center में आ जाएगा. Okay, that will be in the center. Or just I will use justify content center. So that will be in the exact center. और फिर मैं उसको थोड़ी सी padding add करूँगा. So I will say padding x as 5. तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा. That is what I just want. Okay. So जैसे मैं एक form design कर रहा हूँ. With respect to this form, I will just have a table. Okay. तो मैं इस form को ये जो particular column है, just I will say that it will be like say 4. और इसे मैं राइट में शिफ्ट करूंगा. ओके, सो आई विल नॉट यूज नाइट मार्जिन ऑटो नाउ, सो इट विल बी एट द राइट साइड. ओके, जस्ट मुझे थोड़ा सा उसको पैडिंग वगैरह देनी पड़ेगी. दैट इज व्हाट द थिंग आई एम हैविंग विद. सो just I will say like say margin from all the side will be like say margin from all the side will be like say 3. तो सारी साइड से मार्जिन रहेगा. एंड दिस इज माय फॉर्म व्हिच आई एम हैविंग. बहुत ही सिंपल फॉर्म. अभी यहाँ पे जो टेबल रहेगा, जस्ट मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा एंड फॉर टेबल आई विल यूज अ बूटस्ट्रैप टेबल. ओके, तो चलिए बूटस्ट्रैप का टेबल यूज करते हैं एंड आई विल टेक अ फैंसी टेबल. ओके, थोड़ा सा फैंसी टेबल लेंगे हम यहाँ पे. यस, सो लेट्स टेक दिस वन. ओके, सो पहले तो मैं टेबल का कोड कॉपी कर लूंगा यहाँ से बूटस्ट्रैप से.
और let's create that one. So now I will say that कि मेरे पास यहाँ पे कॉलम 4 था, तो अभी कॉलम 6 रहेगा. So I will just say one more section with column of 6, and it will have a table. It will have a table, okay, with a class table, border table, table border, and then it will also have a table string. Okay, table string. तो ये टेबल इस तरीके से क्रिएट करूंगा मैं. इट विल हैव अ टी हेड in which there will be a tr and it will have th multiply by कितनी फॉर्म्स की डिटेल्स है हमारे पास 1 2 3 4. So I will just say multiply by 5. Okay, the first one will be the SR number. फिर उसके बाद रहेगा नेम, ईमेल आईडी, and it will have mobile number and address. Okay, so not address, action. Address भी रहेगा और action लिखेंगे हम, so that I can delete edit the user. Okay, तो ये मुझे यहाँ पे देना है. उसी तरीके से हम t body लिखेंगे, which will have a tr and the tr will have td as 5. Okay, तो जैसे 1 a e m, और यहाँ पे नीचे दो बटन रहेंगे, btn, दो बटन रहेंगे. So I will just say there will be two button, like say delete and edit. Delete and edit button, right? It will be our delete and edit. तो दोनों बटन में सेम क्लास दूंगा मैं, like say class will have btn and btn primary. पहले वाले को btn danger दूंगा. So you will see that the table will look something like this. It really looks awesome, right? So now I'm having my table, okay, and let's use that with it. So if I try to make 7, yeah, and let's make it 8. Let's make it 7. So you will see that the table looks perfect, and I will just use margin from top, from all the side as a 3. See, it looks perfect. तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ी सी width ऐड करूंगा. So I will just say that it will have the width जैसे कि 10%, और subordinately मैं अलग अलग width सेट करूंगा. So like say I will have the name, email ID, mobile number and action. Action will have like say 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. This will have 20. Okay, so this is going to be how the table will look. So let's make it 10. Let's make it 15. Okay, और ये जो buttons है ये दोनों small रहेंगे. So I will just say both will be the small button. I will just use BTN SF. तो small हो जाएगा. And you will see it just looks perfect. तो मेरे पास अभी delete और edit का button रहेगा where I can just edit it. तो so जैसे हम user को save करेंगे, our main agenda is that user must have that particular operations with this. Okay, तो हमें कुछ इस तरीके से करना है. उसके बाद हम developers tool को open करेंगे. Okay, so I will just open the developers tool, but developers tool में pop up कर दूंगा. Okay, so that हम हमारा user details भी देख सकते हैं. We can check the user details and we can also check the console. Okay, तो यही लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है. अभी मुझे कुछ एरर्स आएंगे, so we can ignore it currently. मैं उससे कोई लेना देना है नहीं. So this is going to be my user table. Okay, so that is what the logic is. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है नितिन? Yes, any question, any query till here?
Yes, Nitin. Any question, any query? Yeah, so shall we move forward? Okay. Hello. Yeah, so Yeah, so let's begin. let's Okay. So now our point is like हमें अभी ये data save करना है. Okay, we need to save that data. Okay, that is what our main agenda is. So the question is that कि किस तरीके से हम data को save करेंगे? How we are going to save our data? So for this entire process, we will first, what I will do, just I will make this developers tool over here. Okay. So yeah, fine. So let's say that कि अभी मुझे इस operations को perform करना है. Okay, that is what my main agenda is. तो मैं यहाँ पे थोड़ा side by side अभी main.js को use करूँगा. So I will just say split to right. Okay, and I will create one more function. ये function ऐसा रहेगा जो मुझे value देगा. तो यहाँ पे मैं use करूँगा like से underscore value नाम से एक function create करूँगा. Function underscore value. Okay, और जो भी एलिमेंट रहेगा द वेरी फर्स्ट, तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट मिलेगा. ओके, आई विल जस्ट हैव द एलिमेंट फर्स्ट एंड देन बाय यूजिंग दिस एलिमेंट मैं वही स्ट्रेटजी यूज करूंगा. पहले तो मैं एलिमेंट चेक करूंगा कि वो है या नहीं. अगर एलिमेंट मिल रहा है, इन दैट केस आई विल गिव द वैल्यू ऑफ इट. सो आई विल जस्ट से इन रिटर्न आई विल गिव एलिमेंट डॉट वैल्यू. तो मैं वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी यूज करूँ. ओके ओके, और लाइक से अगर मुझे कुछ डेटा अगर प्रिंट करना है तो उसके लाइक से आई विल जस्ट से फॉर्म. ओके, सो आई विल जस्ट से फंक्शन. मैं HTML नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूँ जिसमें मुझे एलिमेंट और डेटा मिलेगा. एलिमेंट और डेटा मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एलिमेंट को चेक करूंगा एंड डिपेंडिंग ऑन दैट एलिमेंट आई विल जस्ट यूज इनर HTML ऑफ इट. सो आई विल जस्ट से एलिमेंट डॉट इनर HTML, और जो भी डेटा रहेगा मैं उसे असाइन कर दूंगा. दैट इज व्हाट द लॉजिक इज. ओके, तो इसका यूज क्या है गाइस? अभी ये जो फंक्शन है ये हम रीयूज करने वाले, बार बार यूज करेंगे. तो इससे होगा क्या, आपको हमेशा वो लॉजिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर और वो थिंग आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं. ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, व्हेनेवर आई विल क्लिक ऑन द बटन आई जस्ट वांट सम ऑपरेशंस. तो चलिए अभी से समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं पहले. सो जैसे मान लेते हैं कि मैं जब इस फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, व्हेन आई विल क्लिक ऑन द फॉर्म सबमिट आई जस्ट वांट सम ऑपरेशंस. तो हम क्या करेंगे, जस्ट आई विल से कि मेरे पास यहाँ पे अंडरस्कोर इवेंट फंक्शन रहेगा, अंडरस्कोर इवेंट. दैट इवेंट फंक्शन विल हैव द एलिमेंट फर्स्ट. तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट देना है. सो आई विल जस्ट से दैट इट विल हैव एन एलिमेंट. ओके, इवेंट रहेगी ऑन सबमिट. तो मेरी सबमिट नाम की एक इवेंट है एंड देन देयर विल बी अ कॉल बैक फंक्शन. सो आई विल जस्ट से कॉल बैक फंक्शन एंड लेट्स, और यहाँ पे मेरे पास ई मिलेगा, दैट इज इवेंट मिलेगा. सो जस्ट आई विल से इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट. बिकॉज फॉर्म है तो मुझे उसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. ओके, आई नीड टू रिस्ट्रिक्ट दैट फॉर्म.
तो टेक्निकली फॉर्म रिस्ट्रिक्ट क्यों करना है? बिकॉज बाय डिफॉल्ट फॉर्म सबमिट होता रहता है सर्वर को, तो मुझे उसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना था। तो मैंने इवेंट क्या लिखी, दैट दिस फॉर्म विल हैव द सबमिट इवेंट एंड देन आई विल यूज console.log फॉर्म सबमिटेड। तो हम फॉर्म सबमिटेड नाम की इवेंट यूज करेंगे। ओके, एंड लेट्स चेक वेदर इट इज वर्किंग। तो मैंने अगर किया, इफ आई जस्ट क्लिक इट, यू विल सी दैट कि मुझे फॉर्म सबमिटेड आ रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? व्हाट इट मीन्स कि मेरा जो ऑन क्लिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। जब मैं क्लिक करूंगा तो वो परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे सी, इट इज गिविंग मी द क्लिक ऑपरेशन। तो अभी इसका एक एडवांटेज क्या है, आपको बार बार गेट एलिमेंट बाय आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट नीड टू यूज गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये जेक्वेरी जैसे काम कर रहा है, राइट? तो जब हम रैपर फंक्शन यूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस होते हैं कि आप एक बार रैपर फंक्शन क्रिएट कर लीजिए, फिर उसके आप जहां पे चाहिए वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग व्हाट द लॉजिक वी आर हैविंग विद। ओके, ये समझ में आ रहा है नितिन? यस ये सर। ओके। अभी जैसे मान लेते कि मुझे यहाँ पे वैल्यूज गेट करनी है, आई जस्ट वांट टू गेट द वैल्यूज। तो हमने फॉर्म डेटा का कंसेप्ट सीखा था, याद है वो फॉर्म डेटा? तो आई विल जस्ट से फॉर्म डेटा dash new, ओके, जस्ट आई विल यूज फॉर्म डेटा, और इसके अंदर आपको फॉर्म पास करना पड़ता है। तो मेरे पास जो फॉर्म है वो मैं पास करूंगा। अभी ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ओके, ये इस फंक्शन को यूज कर रहा है। सो आई कैन यूज अ कीवर्ड एज दिस हो गया, बिकॉज यहाँ पे करंटली दिस का यूज क्या है, व्हाट दिस विल डू, दिस मतलब करंट फॉर्म ही, ओके, दिस मतलब करंट फॉर्म ही होता है। या फिर अगर मान लेते कि लाइक इट्स एक्चुअली द फॉर्म, ओके, इट्स एक्चुअली अ फॉर्म हो गया, सो यू विल जस्ट गेट दैट वन। ओके, सिंपल एंड सोबर। सो यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर अगर मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर्म डेटा डॉट फॉर ईच, तो मुझे यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा जिसमें मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी फॉर्म की और उसका नेम मिलेगा। जस्ट आई विल यूज console.log to print that one. Just I will use console.log to print it. So यहाँ पे मैं क्या करूँगा, just I will say console.log, okay, and just I will say value comma name. Okay, so let's save it. अभी आप हमें एक चीज पता थी, हमने इसके पहले भी यूज किया था कि जब भी हम फॉर्म डेटा यूज करते हैं तो हमें हर इनपुट को एक नेम पास करना कंपलसरी है। तो जैसे कि ये पहला वाला जो था ये यूजर का नेम था यहाँ पे, सो आई विल जस्ट से नेम, यूजर नेम, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल, एंड लेट्स सेव इट। पहले हम चेक करेंगे कि हो रहा है यार। सो इफ आई ट्राई टू टाइप लाइक से दीपक and then I will use mobile number as like say 80070700845, और अगर मैंने सबमिट करने की कोशिश की सो यू विल सी कि मुझे दीपक यूजर नेम और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ रहा है। तो अभी ये जो लॉजिक है इसे भी हम एक फंक्शन में बाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं ऐसे सिंपल लैब में लिखूंगा एक फंक्शन, सो आई विल राइट अ फंक्शन ओवर हियर, और मैं क्या करूंगा, जस्ट आई विल से दैट अंडरस्कोर गेट फॉर्म डेटा, ऐसा मैं एक फंक्शन यूज करूंगा और इस फंक्शन में मुझे यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। ओके, तो इतना जो भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा था वो पूरा की पूरा कोड मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, सो जस्ट आई विल यूज दैट वन, जस्ट आई विल यूज दैट वन। सो जो भी हमें यहाँ पे नेम मिल रहा है तो हम एक ऑब्जेक्ट में उसे बाइंड करेंगे। सो आई विल जस्ट से var लाइक से फॉर्म ओबीजे, और ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा। और मैं यहाँ पे वो इटरेशन यूज करूंगा, दैट इज रन टाइम। आई विल जस्ट ऐड अ नेम, ओके, आई विल जस्ट से देयर विल बी अ नेम एंड टू दैट नेम वो वैल्यू पास होनी चाहिए, दैट्स इट, द वैल्यू मस्ट बी पास। और हम क्या करेंगे फिर बाद में, आई विल जस्ट से रिटर्न कीवर्ड,
आई विल जस्ट यूज रिटर्न कीवर्ड। तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और रिटर्न में मैं एक एरे पास करूंगा। एरे में पहला पैरामीटर होगा फॉर्म ऑब्जेक्ट और दूसरा पैरामीटर होगा खुद फॉर्म जो भी हमें मिल रहा है, सो दैट फ्यूचर में हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, और ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। अभी इसका एडवांटेज क्या है, आपको ये वाला जो कोड था ये पूरा कोड अभी लिखने की कहीं पे भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे लिखिए दैट इट विल बी अ फॉर्म डेटा और इसमें मैं फॉर्म पास करूंगा दैट इज दिस, और रिटर्न में मुझे एरे मिलेगा। सो आई विल जस्ट से दैट वेयर इन रिटर्न आई विल गेट अ डेटा, आई विल गेट एन एरे। ओके, आई विल गेट एन एरे। सो जस्ट उसे प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे console.log, जस्ट आई विल प्रिंट इट। तो अभी मैंने एरे क्यों लिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, उससे आपके बहुत सारे इश्यूज अभी रिजॉल्व हो जाएंगे। सो नाउ फिलहाल मैं क्या करूँगा, यस यस नितिन, एनी क्वेश्चन? तो थोड़ा बाउंड आपने क्या किया समझाना अभी। अच्छा, मैंने एक देखिए हमने फॉर्म को एक फंक्शन क्रिएट किया था गेट डेटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा, एक फंक्शन क्रिएट किया है। फॉर्म डेटा का कंसेप्ट हमने देखा था, याद है क्या आपको? हाँ, तो वही फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ रिटर्न में मैंने एक एरे क्रिएट किया। एरे का पहला पैरामीटर मैंने फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज किया है और दूसरा पैरामीटर फॉर्म डेटा, मतलब अगर मुझे फ्यूचर में अगर फॉर्म डेटा लगेगा तो वो भी मैं यहाँ से ग्रैब कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दो एरे मिलेगा। एरे में मैंने पहला पोजीशन में क्या पास किया है, फॉर्म डेटा, दूसरे पोजीशन में क्या है, सॉरी पहले पोजीशन में फॉर्म ऑब्जेक्ट है, दूसरे पोजीशन में फॉर्म डेटा है। तो ये जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो रिटर्न में मुझे वो डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। आ गए समझ में? तो ये फंक्शन मैंने मींस और कोई, वो तो उधर भी लिखा था ना आपने, तो इधर क्यों लिखा था? हाँ, तो फिर हम रीयूज करेंगे ना। अगर फ्यूचर में आपके पास अभी जैसे मान लेते हैं कि आप आज एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आप और दूसरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, राइट? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉगिन फंक्शनलिटी करनी है। अभी ये क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि लॉगिन फंक्शनलिटी आपको करनी है, बराबर कि नहीं? तो उस टाइम फिर से ये कोड लिखने के बजाय आपके पास रेडीमेड कोड रहेगा, सिर्फ आपको फंक्शन कॉल करना है और वो आपका पूरा की पूरा डेटा देगा। सो रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं हम कोड को, समझ में आ रहा है? रीयूजेबिलिटी, कोड को रीयूज कर रहे हैं हम। और वो मैंने एक ही फंक्शन फाइल के अंदर लिखा है, सिंपल लिप करके। क्यों? बिकॉज ये कोड अभी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड कोड। ये आप खुद के प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं ये कोड। ओके, आ गए समझ में? यस नितिन, समझ में आ गए? यस सर। हाँ, सो जस्ट वी कैन यूज दिस लॉजिक। ओके, सो ये क्यों यूज करते हैं हम? बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, चीजें और सिंप्लीफाइड बनाने के लिए इसका यूज करते हैं हम। रीयूज कर रहे हैं अभी कोड को, तो एक बार अपने कोड लिख दिया, आपको बार बार लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। दैट इज व्हाई द लाइब्रेरीज आर वेरी पॉपुलर। ओके, तो जैसे इवेंट का था, देखिए यहाँ पे हमने इवेंट लिखा, उसको फिर से आपको पूरा की पूरा कोड लिखने की जरूरत है क्या? ऐड इवेंट लिसनर वगैरह नहीं, सिर्फ आप फंक्शन कॉल कीजिए और पैरामीटर पास कीजिए, वो रन हो जाएगा। आ गया समझ में? ओके ओके, यस, फाइन। तो चलिए फिर अभी इसे इंप्लीमेंट करते हैं, लेट्स इंप्लीमेंट इट और इसे चेक करके देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। अगर मैंने सबमिट किया, यू विल सी दैट कि हमें यहाँ पे एरे मिलेगा। तो एरे का पहला पोजीशन में हमें देखिए वैल्यू मिल रही है, सेकंड पोजीशन में उसका इंस्टेंस मिल रहा है। ओके, पहले पोजीशन में वैल्यू मिल रही है, दूसरे पोजीशन में इंस्टेंस मिल रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि मुझे, हम उसे कैसे कॉल कर सकते हैं अभी, अगर मुझे उसकी वैल्यू कॉल करनी है तो क्या लॉजिक है हमारे पास? कैसे करेंगे हम वो? ये जो डेटा आएगा इसको ऑफ जीरो यूज करना पड़ेगा ना, राइट और रॉन्ग? जीरो मींस पहला वैल्यू आएगा ना, पहली वैल्यू आएगी, राइट? ये वाला आएगा। और सेकंड क्या आएगा? अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ 2 अगर किया तो, ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किया तो हमें फॉर्म आएगा, राइट? फॉर्म डेटा आएगा। यस तो ये चीज जो है ये हम जावास्क्रिप्ट पे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग, तो डीस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा?
डिस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा, एरे ऑफ जीरो में जो वैल्यू आएगी उसे जैसे मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे आई एम जस्ट कलेक्टिंग इट लाइक से ये मेरा एक्चुअली डेटा है, मतलब ये यूजर न्यू यूजर है, न्यू यूजर। ओके, मैं उसे नाम दूंगा न्यू यूजर, आप कुछ भी दे सकते हैं। और जैसे कि ये जो है वेर इट्स अ फॉर्म डेटा, सो आई विल जस्ट से फॉर्म डेटा। ओके, ऐसे में लिख सकता हूँ। इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो मैंने अगर ऐसे लिखा कि ये जो एरे है, ओके, आई विल जस्ट से वेर ऑफ एरे, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, अभी एरे से काम कर रहा हूँ। और ये जो डेटा आएगा इसका पहला पैरामीटर यूज न्यू यूजर होगा, और जो दूसरा पैरामीटर है, मतलब सॉरी दूसरी वैल्यू है, वो फॉर्म डेटा होगा। तो लाइन नंबर 8 और 9 को हमने एक ही लाइन में लिखा है। लाइन नंबर 8 और 9 को हमने एक ही लाइन में लिखा है। तो अभी आपको ये दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं। तो पहला वेरिएबल 0th पोजीशन का डेटा लेगा, दूसरा वेरिएबल फर्स्ट पोजीशन का डेटा लेगा। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। ये जावास्क्रिप्ट में कंसेप्ट है, ES6 के अंदर ये एक कंसेप्ट है डिस्ट्रक्चरिंग। अगर आपको एरे मिल रहा है तो आप उस एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चर करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना। अभी जैसे मान लेते कि आपको फॉर्म डेटा नहीं चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल आप लिखिए, तो ये ऑटोमेटिकली 0th पोजीशन वाली वैल्यू आपको दे देगा। आ गए समझ में? व्हाट इज द एडवांटेज? तो उसी चीज के लिए मैंने यहाँ पे एरे लिखा था, बिकॉज मुझे फिक्स पता है कि 0th पोजीशन पे क्या आएगा, यूजर का डेटा आएगा, और फर्स्ट पोजीशन पे फॉर्म आएगा। अगर आपको फॉर्म चाहिए तभी आप इसे यूज कीजिए, लाइक से फॉर्म डेटा। आप कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे जो दिया वही चाहिए, नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं, बिकॉज वो आपको एरे ऑफ 0 देगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, लाइक से यूजर डिटेल्स। आई विल जस्ट से यूजर डिटेल्स। ओके, तो अभी इससे होगा क्या, हमारा कोड और सिंप्लीफाइड हो गया अभी। ओके, हमारा कोड और सिंप्लीफाइड हो गया। इससे क्या हो गया, हमारा कोड और सिंप्लीफाइड हो गया, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोड नॉर्मलाइजेशन आपने सीखा होगा, राइट? नॉर्मलाइजेशन, तो ये कोड नॉर्मलाइजेशन की सबसे बेहतरीन वे है। सो नाउ आप जब भी ये फॉर्म डेटा कॉल करोगे, आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, और पहला पैरामीटर हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि डिटेल्स होगा। फ्यूचर में अगर आपने लॉगिन फॉर्म भी लिखा, देखिए फ्यूचर में आपने अगर लॉगिन फॉर्म भी लिखा, देखिए मुझे आ गया वो डेटा। तो आपको अभी ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं, आपको अभी ज्यादा एफर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन डायरेक्टली रन दिस कोड। तो यूजर डेटा आ गया, फिर हम उसे सेव कर सकते हैं। तो सेव कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, लाइक से वेर यूजर लिस्ट, और ये एक एरे रहेगा, and then I will push that particular data in an array. So I will just say user list dot push, and then I will use user details. See, हमने उसे पुश कर दिया, और उसे अभी प्रिंट करके भी दिखेंगे। console.log, let's try to print it, user list. ओके, अगर मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया, you will see that कि मुझे यूजर मिलेगा, फर्स्ट यूजर। अगर मान लेते कि मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, लाइक से दीपक, मोबाइल नंबर लाइक से 123, एंड इफ आई से सेव, तो देखिए यहाँ पे मुझे दूसरा यूजर आ गया। अगर यहाँ पे मैंने संकेत लिखा, इफ आई जस्ट से मोबाइल नंबर लाइक दिस 7, एंड इफ आई ट्राई टू सेव इट, तो देखिए मुझे तीसरा यूजर इंसर्ट हो गया, संकेत विद दैट मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आपको जितने यूजर चाहिए उतने आप यूजर सेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ द यूजर। तो आप बहुत ही मिनिमल कोड में आउटपुट ला सकते हैं। दिस इज व्हाट jQuery आल्सो डज। jQuery में भी आप ऐसा ही करते हो ना, आप jQuery में क्या करते हो, डायरेक्टली आपको डेटा मिल जाता है, राइट? jQuery के अंदर। तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट हम कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे, हमने हमारा खुद का लॉजिक इंप्लीमेंट किया है। ओके, ये यूजर डिटेल्स कहाँ से डिफाइन किया था आपने? नहीं डिफाइन किया ना, यही पे मैंने डिफाइन किया, ये डिक्लेरेशन है। देखिए ये वाला कोड आपको याद रहा है, सी दिस वन, ये लाइन नंबर 18 जो है ना, यही हमने यहाँ पे लिखा है।
सो रिटर्न में मुझे एक एरे मिल रहा है, इन रिटर्न में क्या मिल रहा है आपको, एरे मिल रहा है, ये एरे मिल रहा है ना, हाँ? तो उस एरे के आपको आप जीरो पोजीशन गेट कर सकते हैं इस तरीके से, उसके जीरो पोजीशन पे आपको मिल जाएगा, तो इसे डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। आई हुई वैल्यू को आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये रिएक्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है। आई हुई मेथड का आउटपुट आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 29 पे, व्हाट इज द, यहाँ पे क्या है, एरे में आउटपुट मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे एरे में आपको आउटपुट आएगा। तो अगर आपको एरे की जरूरत पोजीशन की वैल्यू चाहिए तो आप उसे डिस्ट्रक्चर कीजिए। डिस्ट्रक्चरिंग का ये सिंटैक्स है, ओके। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी आपको समझ में आएगा, जैसे 10, 20, 30, तो यहाँ पे जो यूजर डिटेल्स है ये पहला वाला वेरिएबल लेगा, ओके। अगर मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू 2, तो यहाँ पे वैल्यू 2 जो है वो 20 लेगा, ओके। तो वही हम कर रहे हैं, बट बस मैंने क्या किया था, एक मेथड कॉल की है, बिकॉज ये मेथड रिटर्न में मुझे एरे ही देगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाद में यहाँ पे एक्चुअली एक एरे ही रहेगा, इस तरीके से लॉजिकली यहाँ पे एरे आएगा रिटर्न में, और फिर हम उसे डिस्ट्रक्चर करें। तो ये यहीं पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया, और ये एक उसे वैल्यू भी मिल गई। देखिए इसने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा, सी इट हैव डिटेक्टेड आल्सो कि एक ऑब्जेक्ट रहेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया है रिटर्न। आगे समझ में, वो 29 पे एरे ऑब्जेक्ट है। ये, अरे यार, ओके, यू आर व्हेरी कन्फ्युज नितीन, ओके, मैं मराठी में क्लिअर करतो। हा, इथे आपण काय केलंय नितीन, रिटर्न काय केलंय मला सांगा आता तुम्ही। एरे मध्ये व्हॅल्यू हे केलेत ना, फॉर्म ऑब्जेक्ट आणि फॉर्म मग मी रिटर्न जर इथे अरे जर करतोय, जर मी इथे अरे जर रिटर्न केला तर मला इथे अरेच भेटणार आहे ना। हे बघा, मी जर इथे डेटा जर म्हटलं तर तुम्हाला अरेच मिळतोय ना। या अरेला तुम्ही डिस्ट्रक्चर करू शकताय, मी हे म्हणतोय तुम्हाला की याला तुम्ही डिस्ट्रक्चर करू शकताय, म्हणजे यातली व्हॅल्यू तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट करायची आहे। तर जसं आता हा एक अरे, याची झिरो पोझिशनला तुम्हाला काय मिळणार आहे, युजर डिटेल मिळणार आहे, बरोबर आहे की नाही। तुम्ही मगाशी ऑब्जेक्ट बोलले, हा, सॉरी, चुकून मी कदाचित ऑब्जेक्ट ऐकलं मगाशी म्हणून विचारलं। नाही, मी काय म्हटलं की पहिली पोझिशन जी असेल तिथं ऑब्जेक्ट मिळणार आहे। हे बघा, पहिल्या लोकेशनला काय मिळतं, इथे ऑब्जेक्ट मिळतोय ना। ओके ओके, जो पण अरे रिटर्न होणार आहे त्याच्या 0 ते 100 पोझिशनला पहिला डिक्लेअर केला होता ना 25 ला ऑब्जेक्ट। तर मग हा जो ऑब्जेक्ट मी डिक्लेअर केलाय हाच तुम्हाला पहिल्या पोझिशनला मिळणार आहे। मग आपण याला काय करू शकतो, शॉर्टकट मध्ये स्क्वेअर ब्रॅकेट देऊन तुम्ही याला डायरेक्टली ते व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकताय, ओके ओके। हा एक सिंपल वे आहे, याला डिस्ट्रक्चरिंग म्हणतात, आणि हा जावास्क्रिप्टच्या रिएक्ट मध्ये, म्हणजे रिएक्ट जेएस मध्ये हा खूप ठिकाणी यूज होतो हा कन्सेप्ट, ओके। ओके Yes, now I'm just going to share this code, okay। मैं ये कोड शेयर कर रहा हूँ, so please go with this code। So I will just say JavaScript examples। So I'm just uploading this code, so kindly go with this code, okay। वीडियो पण अपलोड करा। Yes, I will upload this video also। तो इस कोड से जाइए और ट्राई कीजिए, इसे समझना भी इम्पोर्टेंट है, ओके। बिकॉज लाइक अभी हम कोड नॉर्मलाइजेशन या फिर जो एडवांस जावास्क्रिप्ट होती है, जावास्क्रिप्ट लॉजिक्स, हम वो एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सेपरेट फंक्शंस लिखे और उसी फंक्शंस को हम यहाँ पे शॉर्टकट वे में यूज कर रहे हैं, ओके फाइन, ओके। so yeah, so on this note I will stop the session। I will upload the video, so don't worry for that। So just I will stop the recording also। सर एक डाउट